दोस्तों कैसे हो, आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम में भी आ रहा है। तो हमने इसमें चैप्टर को अधिक नहीं समझना क्योंकि इसमें मुझे पता है कि सबसे अधिक आता भी है, तो इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखा करो पूरा देखा करो, क्योंकि अधूरी जानकारी सदैव खतरनाक होता है। और आप जो मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मेरा विचार सदैव रहता है कि आप पूरा वीडियो देखो। चलिए बातें अधिक ना करके हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी से ही है, लेकिन मेरे व्यू से लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तो आने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ अ करेंट ऑफ 0.1 एम्पेयर इज ड्रॉ इन बाय द फिगमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल बल्ब फ्रॉम 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो थ्रू द सर्किट। यानी इसको हिंदी में हम कह सकते हैं किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पेयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है। विद्युत परिपथ में प्रभावित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही ईजी बात बताई गई है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग मैं एक बार हमेशा कहूँगा आपको कि आप ऐसा यूनिट सभी ये कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा यूनिट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है फर्स्ट हम देखते हैं क्या है। इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हो गिवन क्या है हमारे पास। आई करेंट गिवन कितना दोस्तों 0.5। ठीक है, 0.5 एम्पियर हमें गिवन है। ठीक है, और इसमें टाइमिंग कितना दिया हुआ है, टाइमिंग इज इक्वल टू 10 मिनट। ठीक है, यही 10 मिनट गिवन है ना। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पर 10 मिनट है, तो हम इसको क्या करेंगे सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं दोस्तों, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60। ठीक है, 60 होते हैं सेकेंड। तो इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकेंड में आ जाएगा, यानी 10 इंटू 60 तो हो जाएगा 600 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया है। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी, यानी करेंट अपॉन टाइम। यानी हमारा जो होगा इसमें निकलना हमें क्या था, आवेश का परिमाप ज्ञात करना था। ठीक है, आवेश इसका परिमाप कितना होगा, इसको हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ थ्रू द चार्जेस। सर्किट में कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो कर रहा है, फाइंड द अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट करने के लिए हमने यही करना है। देखिए अब इसको अमाउंट करने के लिए क्या करेंगे हम 0.5 इंटू 600 सेकेंड। ठीक है, 600 सेकेंड हो गया, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक पॉइंट बढ़ा दीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 300। ठीक है, कुलम्स आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है एग्जाम के लिए, लेकिन ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा ही क्वेश्चन है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को कभी भी छोड़ता नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन और भी कर लेना साथ में, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, वो लिखा हुआ है हाउ मच वर्क इज डन इन द मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कॉलम्स अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग टू पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। तो इसको हम कह सकते हैं कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कोई खास नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला इसमें याद होना चाहिए, बाकी तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं सिर्फ इसमें से एनसीईआरटी क्वेश्चन में से ही उठा रहा हूँ, आप लोग इसको इग्नोर कर रहे हो, लेकिन मैं इग्नोर करना नहीं समझता। ठीक है, इसमें विभवांतर का मतलब होता है वोल्टेज। दोस्तों वोल्टेज जो है 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है 2 कूलम्ब यानी 2 सी दिए हुए हैं। ठीक है, यानी Q जो दिया हुआ है हमारे पास 2 दिया हुआ है 2C। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि वॉट कैसे, हमें वॉट पूछा हुआ है ना, कि वॉट निकालने के लिए कहा गया है कि हाउ मच वर्किंग डन टू द मूविंग ऑफ चार्ज, कितना टाइम लगाएगा, यानी ले जाने में कितना समय लगेगा, इसका कितना कार्य करेगा, यानी वर्क हमसे पूछ रखा है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू Q। ठीक है, अगर आप फार्मूला आपको याद ना हो तो हमेशा फार्मूला ध्यान दो, फार्मूला से आसानी से कर लोगे। तो 12 वोल्ट इंटू 2C इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों 24 जूल्स। ठीक है, ये हमारा जो है 24 जूल्स इसका आ जाएगा आंसर। कोई मुश्किल नहीं, आसान क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप छोड़ देते हो। इसमें जो और इम्पोर्टेंट बात है वो ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ जो है आप जरूर करके जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसका परिपथ जो है प्रतिरोध यानी डिस्टेंस वाला बहुत ज़रूरी है। ओम्स लॉ में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है। ठीक है, हो सकता है तो मैं आपको इसका डेफिनेशन दे दूँ। ठीक है, उसके बाद जो है हम करेंगे इसका जो है सीरीज़ में भी नियम मैं एक बार जरूर बता दूँ, देना सही समझता हूँ, क्योंकि ये बताऊंगा तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है सीरीज़ में इसका फार्मूला। देखिए सीरीज़ में जो होता है, हम सीरीज़ अब फार्मूला करने जा रहे हैं। सीरीज़ के फार्मूला भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो मैं इसको इग्नोर नहीं करना पसंद करूंगा। अगर आप करना चाहो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ये सिर्फ एग्जाम व्यू से ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके फ़ायदेमंद के लिए। आपको पता है V इक्वल टू किसके बराबर होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये होता है। हमें मालूम है कि V इक्वल टू IR के
बराबर होता है। ठीक है, तो आपको नॉलेज है इस बात का। ठीक है, ये हमारा पास जब आ चुका है तो हमें पता ही है कि इसको हमें जो है v की जगह हमें आई आर भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर हो सकता है आई आर इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये आई आर 1 प्लस आई आर 2 प्लस आई आर 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब कर लेना ज़रूरी होता है, कभी कभी प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, आई आर जो है इसमें आर डिफरेंट है बट आई जो है सेम ही है, तो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाहर निकाल दीजिए R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस R3, ये हो गया। तो ये आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यानी RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, R3। इसके रिगार्डिंग भी भाई कई क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, क्वेश्चन जो दोस्तों ये है, ऑन इलेक्ट्रिकल लैम्प वॉज अ रेजिस्टेंस 2 ohms and the conductor of the 4 ohms resistance are connected to the 6 volt battery. Calculate the total resistance of circuit and the current through their circuits and the potential difference across the electrical lamps and conductor. ठीक है, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक जो है ये प्रतिरोध 20 है और तथा एक 4 ओम प्रतिरोधक चालक है 6 वोल्ट बैटरी से, ठीक है, संयोजित किया गया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा तथा विद्युत लैंप तथा चालक के सिरे के बीच विभवांतर का परिकलन करना है। तो आपको जो डायग्राम दिया गया है बहुत ही आसान है, कोई खास नहीं है, थोड़ा ध्यान देख लीजिए। ठीक है, ओम्स दिया हुआ है, इसमें हम रेजिस्टेंस R1 जो गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन थर्ड है हमारा, R1 इज इक्वल टू कितना है 20 ओम्स है। ठीक है, R1 इतना है, R2 कितना है दोस्तों, R2 है 4 ओम, ठीक है, 4 ओम्स गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आपको पता है RT इक्वल टू किसके बराबर होता है, RT इक्वल टू ये इसका जो है फर्स्ट का आंसर आएगा, RT इक्वल टू R1 प्लस R2, आसान है। तो कितना हो जाएगा इसका 20 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 24। ठीक है, 24 ओम्स आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया, यानी RT इक्वल टू इतना आ गया आंसर। ठीक है, आगे जो हमसे पूछा गया है कि इसमें 6 वोल्ट के बैटरी से इसको जोड़ा गया है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें आई करंट निकालना है। तो आई इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है V/R। ठीक है, ये होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, आई जो V इक्वल टू किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आपको पता है कि ये फार्मूला में वोल्टेज देखिए कितना है, तो करंट कैसे, वोल्टेज कितना गिवन है 6 है, हमारा कितना आया था 24 ओम्स आया था। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद जो है आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 का जो वैल्यू होता है आपको पता है पॉइंटों में कितना आता है, इसका जो पॉइंट में आता है 0.25 एम्पियर। ठीक है, ये जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे जो हमें दिया है, हमें ये पूछ रहा है ना कि इसका V1 कितना होगा। ठीक है, V कितना होगा, वोल्ट कितना से इसको दिया जाएगा, तो इसमें वोल्ट हमें पता करना है। तो आपको पता है ओम्स लॉ अप्लाई हम करेंगे, ओम्स लॉ का यहाँ पर। ठीक है, ओम्स लॉ यहाँ पर जो होगा अप्लाई होगा। V हमसे पूछा गया है ना, तो V इसको होता है, क्या होता है दोस्तों, जो हमारा रेजिस्टेंस इंटू जो हमारा आई आया है, रेजिस्टेंस 1 इंटू जो हमारा होगा क्या इसमें आई। ठीक है, तो हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे, एक रेजिस्टेंस 1 के लिए निकाल लेंगे, एक 2 के निकाल लेंगे, भाई कितना करंट जो है कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा लग जाता है अप्लाई होता है, ओम्स लॉ अप्लाई यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 20 ओम्स इंटू आई कितना है 0.25, तो इसका निकल जाएगा। तो V1 कितना निकलेगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर V1 है, आई नहीं है, V1 है। ठीक है, तो इसको कर दीजिए, इस पर 0 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो आपको पता है 1/, कितना जाता है 4, तो 4 से काट दीजिए 5, तो ये आ जाएगा 5 जो है 5 वोल्ट से ये जुड़ेगा, यानी 20 एम्पियर का जो होगा 5 वोल्ट से जुड़ेगा करंट। और दूसरा जो है कितना V2 जो कितना होगा, V2 इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, कितना था 4 था ना, तो 4 इंटू 0.25, आपको पता है कि नीचे 100 आ जाएगा, ये काट को 1/4 आएगा, कट गया, तो इसका V2 जो होगा कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। तो बहुत ही आसान से ये निकल चुका है आंसर। ठीक है, आपको ऐसे एग्ज़ाम में निकाल के दिखाना होगा, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सवाल कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, सिर्फ करने का तरीका और समझ होनी चाहिए आपको। ये तो मैंने सिंपल सी बात है, एक आपको इस सीरीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन करवाया है। अब हम देखते हैं पैरेलल में क्या है। वो तो हमारा दोस्तों था, वो तो श्रेणी क्रम में था, अब हम करेंगे पार्श्व क्रम। ठीक है, पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम में क्या करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, पैरेलल। क्या कहते हैं, पैरेलल।
ठीक है, पैरेलल हमारे हैं। ठीक है, तो आपको पता है इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है करने का। ठीक है, आपको पता ही है कि आई इक्वल टू किसके बराबर होता है। ठीक है, वो इसके किसके बराबर है, वी अपॉन आर, वोल्टेज एंड डिस्टेंस, ये होता है ना। तो सेम इसी तरह से जो है हम इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे पाठ्यक्रम में भी। ठीक है, वी अपॉन आर होता है, लेकिन आपको पता है कि करंट जो होती है आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता ही है कि I इक्वल टू वी आर के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आई है वहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले वी अपॉन आर टी ले लो, जो मर्जी ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा वी अपॉन R1 प्लस वी अपॉन R2। कभी कभी इसको भी एक्सप्रेस करने के लिए एग्जाम में आ जाता है, तो आप वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, आपने जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे ही आपने करना है। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या है, R1 जो है कन्फर्म है कि चेंजेस है, बट V जो है सेम है। तो आपको पता है V हमने क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ V कॉमन हो गया, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/R T इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह से जो है हमारा ये जो पैरेलल का है, पैरेलल का जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा सोल्यूशन हो गया है। तो ये इसलिए मैंने करवाया कि फार्मूला भी आपको बनाने आना चाहिए। अगर फार्मूला बनाने नहीं आता है तो इलेक्ट्रिकल जो चैप्टर है वो करना आपके लिए शायद संभव ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर है जो कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं इसके बेस पे। एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि जो है हमारा जो है रेजिस्टेंस जो है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है। तो दोनों 12 वोल्ट की बैटरी से जो किया गया है, प्रत्येक प्रतिरोध की प्रभावित विद्युत धारा और प्रभावित कुल विद्युत परिपथ और कुल प्रतिरोध की परिकलना करना है। यानी इसमें गिवन जो है हमारा R1, R2, R3 जो है देयर वैल्यूज ऑफ 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली विच हैव्स बीन टू कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। कैलकुलेट द current through the each resistance and the total current is the circuit and the total circuit of resistance। दोस्तों मैंने ये एग्जांपल इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें सब कुछ बात बताया गया है और बहुत क्लैरिटी के साथ बताया गया है, तो ये आपके लिए आसान रहेगा। आपको पता है कि इसमें जो सिंपल अगर मैं डायग्राम भी ड्रॉ करूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये 4th क्वेश्चन है। देखिए एक जो है ऐसे ओम जोड़ दिया गया है, फिर इसमें ऐसे से एक और जोड़ दिया गया है, फिर इसको एक और जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसको है जो 12 वोल्ट से बैटरी से जोड़ दी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब कन्फर्म्ड हो गया है कि पैरेलल लाइन में दी गई है। तो पैरेलल लाइन में दी गई है तो आपको पता ही है, पहला 5 ओम्स है, दूसरा 10 ओम्स है और तीसरा जो है 30 ओम है। तो इसको हम लगा देंगे फार्मूला तो आपको पता है 1/R T इज इक्वल टू किसके बराबर होता है दोस्तों, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, यही होता है ना। तो इसको अप्लाई कर दीजिए, R T इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इसमें 1/5 हो जाएगा प्लस 1/10 हो जाएगा प्लस 1/30 हो जाएगा, यही होगा ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन तो हमारा यहीं पे निकल जाएगा। 1/R T इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आप देखिए इसका एलसीएम जो अगर आप लोगे तो कन्फर्म्ड है इसका एलसीएम 30 ही बनेगा। ठीक है, आप इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 30 होगा 6 से। ठीक है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ प्लस इसको कीजिए 3 से हो जाएगा और इसको कीजिए 1 से हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इस तरह से जो होगा हमारा 1/R T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, 9, 10 यानी 10/30। एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो R T जो आपका निकला है वो कितना निकला है दोस्तों, R T इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा R T हो गया वो कितना हो गया, R T जो होगा यहाँ पर 3 ओम्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इतना चलो ये बहुत आसान था, लेकिन इसमें हमें जो है बहुत कुछ पूछा और भी रखा है कि इसने यही पूछा था ना कि विद्युत धारा कितना है, यानी कितने प्रभावित, यानी पहला क्वेश्चन ये तो आपका था परिपथ, कुल परिपथ में परिकलन करना था, परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी टोटल जो था यहाँ पर द टोटल ऑफ करंट डिस्टेंस पता करना था, यानी 3rd ही क्वेश्चन था। ठीक है, 3rd वैल्यू थी। अब इसका जो है हमने करना है 1st वैल्यू। ठीक है, 1st वैल्यू क्या बोला गया था इसमें ये बोला गया था द करंट थ्रो द रेजिस्टेंस, कितने थ्रो करंट कर रही है। तो इसके लिए सिंपल सा है कि सबका हम करंट निकाल लें। तो I1 इक्वल टू आपको पता है 12 वोल्ट से जुड़ा गया है और इसका 5 ओम्स है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा कम से कम। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 5 × 10 यानी 22.44 आ जाएगा एम्पियर। पहले सर्किट में कितना बह रहा है, 2.4 एम्पियर बह रहा है विद्युत धारा। ठीक है ना, ये क्या है हमारा करंट थ्रो इस रेजिस्टेंस, याद रखना करंट थ्रो इच रेजिस्टेंस, यानी हम कह सकते हैं इसको प्रभावित विद्युत धारा है ये। ठीक है, तो I2 इक्वल टू कितना होगा आपको पता है, वोल्ट 12 से जोड़ दिया गया है 10 है,
तो 1.2 एम्पेयर। ठीक है, थर्ड जो होगा ये, अगर देखिए क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन आपको समझ ही नहीं होता तो आप करोगे क्या। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप डिवाइड करें तो कितना आएगा, 0.4 आएगा एम्पेयर। ठीक है, क्योंकि इसका आपको पता है कि 6 से कट जाएगा, 12 6 5 30 यानी 5। ठीक है, तो इसको आ जाएगा 20 यानी 0.4 आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारा आ गया इसका। ठीक है, अब उसमें बोला ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया है। द टोटल करेंट इज अ सर्किट। टोटल करेंट, तो आपको पता है करेंट पूछा गया, तो टोटल करेंट पूछा गया, तो करेंट इज अ टोटल इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो कितना होगा टोटल, देखिए I1 I2 I3 हमने सब निकाल रखा है ना। 2.4 प्लस कितना था 1.2 प्लस कितना था 0.4, तो प्लस कर दीजिए 8 9 10 यानी 0 आ जाएगा हमारा 0.4 एम्पेयर। तो इस तरह से जो है तीनों क्वेश्चन का जो है हमने आंसर निकाल दिया। देखिए ये जो हमने निकाला था वो लास्ट का था, टोटल किसके लिए था, टोटल सर्किट डिस्टेंस। टोटल सर्किट में कितना डिस्टेंस लगाई गई थी। ये क्वेश्चन था कि हमारा जो है करंट थ्रो इच रेजिस्टेंस कितने कि प्रत्येक में कितने कितने करंट थ्रो हो रहा है। ठीक है, और ये जो लास्ट थी वो हमारा था टोटल करंट इन द सर्किट। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, फिर से मैं बता देता हूँ। ये था परिपथ का कुल प्रतिरोध था। ठीक है, ये जो था पहला, जो दूसरा जो था हमारा, ठीक है, ये जो तीसरा था यानी दूसरा वाला जो था ये हमारा, ये पूछा गया प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित विद्युत धारा पूछा गया था। ठीक है, और ये जो था हमारा परिपथ में प्रभावित कुल विद्युत धारा। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, टोटल करंट था इसके लिए। ठीक है, तो ये सवाल जो है बहुत ही आसान तरीके से हो गया। अब देख लेते हैं इक्का दुक्का और क्वेश्चन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो, किसी 4 ओम्स प्रतिरोध के प्रति सेकेंड के 1100 जो जूल है ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर ज्ञात करें। देखिए इसमें ये बोला हुआ है कि 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है ना, तो उसको हमें कैलकुलेट करना है। देखते हैं, 100 joules of the heat are produced each second in the 4 ohms resistance. Find the potential difference across the resistance. तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा गया है। तो हमें जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कितना नंबर पे जाएगा दोस्तों, पहले हमने कितने कर चुके हैं, 4 कर चुके हैं ना। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए हमें एच दिया हुआ है, यानी हीट कितना कंज्यूम कर रहा है, 100 जूल्स कर रहा है। ठीक है, जो गिवन है वो हम पहले देख लेते हैं क्या है। रेजिस्टेंस जो है हमारा 4 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और जो टाइमिंग दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है, और हमें पूछा गया है V हमारे पास कितना है। जब ये पूछा गया है तो एक फार्मूला आपको शायद याद आता हो। मैं आज इसलिए सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इससे आपको फार्मूला इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला इंट्रोड्यूस होने का मतलब यही होता है कि आपको शायद समझ आ रहा है। H अपन क्या होता है, RT होता है। ठीक है, अंडर रूट में जाता है। अब जो चीज़ गिवन है उसको लगा दीजिए। फार्मूला हमेशा याद रखना कि ये फार्मूला होता है जब ये सब गिवन होती है। तो देख लीजिए क्या है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऊपर जाएगा 100 जूल्स जाएगा, नीचे क्या आएगा 4 × 1 डिस्टेंस एंड टाइम। तो आपको पता है इन सब का स्क्वायर जो होता है अंडर रूट से आप निकालिएगा बाहर तो कितना आएगा, आपको पता ही है कि इसका जो हो जाता है क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 × 10, और इसका हो जाएगा 2 × 2। तो इसका मतलब होगा I = 10/2, ये हो जाएगा ना। तो इसको काट दीजिए, इसको कितना आ गया, हमारे पास आ गया 5 एम्पेयर हमारा आ गया। इसमें कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ हमें फार्मूला पता होना चाहिए था। अगर हम इसमें वोल्टेज भी पता करेंगे तो वोल्टेज के लिए आपको पता है बहुत आसान तरीका है। ठीक है, वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है V = IR होता है। ठीक है, तो V = कितना होगा दोस्तों, VI = आपको पता है कि V = क्या क्या हमें गिवन है, हमें I5 आ चुका है और जो हमारा 4 एम्पेयर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें 5 × 4, तो कितना आ जाएगा 20 जो है 20 वोल्ट हमारा इसमें आ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है आपके पास खुद है, आप नॉलेज लगा के इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या मैं ले रहा हूँ। चलिए जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम व्यू से। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पेयर विद्युत धारा प्रभावित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। दोस्तों ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो अगर हम देखते हैं इंग्लिश में तो बोला गया है, ऑन इलेक्ट्रिसिटी बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। ठीक है, द करेंट इज 0.4 एम्पेयर, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान होता है लेकिन फिर भी बच्चे जो होते हैं नहीं कर पाते हैं।
क्वेश्चन में कन्फ्यूज होता है भाई वोल्ट के लिए मैं क्या लगाऊं, इसलिए कह रहा हूँ एक बार जरूर ये जो वीडियो है अच्छे से देख के जाना एग्जाम में, नहीं तो आप शायद पछताने के बाद कुछ ना बचे, क्योंकि सारे क्वेश्चन को मैंने इसमें उठा लिया है। ठीक है, तो आपको पता है P=VI होता है, हमारे पास गिवन जो है वोल्टेज गिवन है और हमारे पास गिवन है एम्पेयर, यानी कितने एम्पेयर है, तो V=VI हम पावर के जब भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 220। आपको फार्मूला ये पता होता है, लेकिन वहाँ पर एग्जाम में आप शायद आप भूल जाओ, शायद आपको याद ना रहे, तो बहुत ही आसान तरीका से इसका जो है आंसर निकल जाएगा। देखिए इसको बहुत ही कितना हो गया आसान, 0 से 0 कट दीजिए, 100 आ जाएगा, 0 से 0 ये कट ऐसे ही कट जाएगा। ये देखिए आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 22 × 5 को, तो कितना हो जाएगा ये 110 वाट से जुड़ा हुआ है। देखिए कौन सा मुश्किल क्वेश्चन था, क्वेश्चन लगता है मुश्किल लेकिन होता बहुत आसान है, लेकिन फिर भी जो है आप एग्ज़ाम में छोड़ के चले आते हो, ये बहुत ही गलत दोस्तों हैं। एक बात और भी आता है कभी कभी एग्ज़ाम में, ये बात आपसे पूछ ली जाती है कि 1 किलोवाट आवर्स में कितना मतलब कितना जूल्स होते हैं, कितने जूल्स होते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बात और भी बोला था कि आप जो है जितने भी हैं इसमें उसका SI यूनिट जरूर करके जाना है, SI यूनिट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता है इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 किलो जो होता है, किलो में जो होता है 1000 होते हैं। ठीक है, 1000 वाट्स होते हैं। ठीक है, वाट्स अगर वाट्स किलो वाट्स में। ठीक है, अगर सेकेंड लिया जाए तो आपको पता है 1 घंटा में जो होता है 60 × 60। ठीक है, 60 × 60 सेकेंड होते हैं, तो ये कितना जाएगा 1000। ठीक है, 1000 × 36000। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अगर आप इसको वाट ऑफ सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए इसमें कितना जीरो आ जाएगा। देखिए 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आ गया। तो जूल कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है दोस्तों, वॉट सेकंड में नहीं किया जाता है। इसको देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो इसको एक काम करो 6 0 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा इसका 3.6 × 10 की पावर 6। ठीक है, 10 की पावर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और इसको जूल्स लेंगे, जूल्स कभी कभी आ जाता है दोस्तों, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को छोड़ना गलत नहीं समझा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई बार एग्जाम में आ जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है सर पे आपको, तो आपको टेंशन रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं हमारे जो मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके वैल्यू से हो चाहे ना हो इसका मुझे नहीं पता है। इसमें ये लिखा गया है कि 400 वाट अनुपात का कोई विद्युत धारा रेफ्रिजरेटर में 8 घंटे दिन चलाया जाता है। अगर वह 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। यानी यहाँ पर हमसे पूछ लिया है कि कीमत क्या है, हमसे पैसे पूछ लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम वाले डाल देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारी जीवन से रिलेटेड होती है, कभी कभी आपको ऐसा चीज़ें निकालने की जरूरत पड़ जाती है। तो हम देख लेते हैं इंग्लिश में क्या है। ऑन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेट ऑफ 400 वाट ऑपरेट ऑफ 8 आवर्स पर डे, एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी ऑपरेट इट इज़ फॉर 30 डे, इट इज़ रुपीज़ ऑफ 3 पर किलोवाट आवर्स। ठीक है, तो इसमें जो गिवन है उस चीज़ों पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं। हमें क्या गिवन है, देखिए हमें सब कुछ इसमें गिवन है, सिर्फ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ इसमें ये बात आ जाती है कि किलोवाट है, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है KW। ठीक है, तो आपको पता है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमने ये करेंगे कि टोटल एनर्जी ऑफ कंज्यूम द रेफ्रिजरेटर 30 डे बी 400। ये क्वेश्चन हमारा जो होगा 7th है। ठीक है ना, 7th क्वेश्चन है। तो इसमें कितना हमें दिया हुआ है, तो इसमें पावर हमें जो गिवन है वो कितना है दोस्तों, पावर जो है 400 वाट गिवन है, और टाइमिंग जो हमें गिवन है वो है कितना है 8 घंटे हैं, घंटे है ना 1 घंटे। ठीक है, टाइमिंग गिवन है, और हमें दिया हुआ है 30 डे। डे कितने गिवन है 30 डे के लिए हमें निकालना है, 30 डेज निकाले हैं। तो हम इसको किलोवाट प्रति घंटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें आप कह सकते हो कि 400 ठीक है इंटू 8 आवर्स, 8 घंटे बोला था ना 30 डे के लिए। जब ये कैलकुलेशन करोगे तो 8 2 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 16 96 10 20 30 आ जाएगा, यानी W/H, क्योंकि घंटे और हमने इसको कन्वर्ट किया ना वाट को। तो अगर हम किलो में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है यहाँ पर कितने हैं 3 0 है ना, हमें पता है 1 किलोवाट में कितने होते हैं 1000 होते हैं। ठीक है, 1000 जो होते हैं इसमें होते हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा 96 किलो। ठीक है, किलो
वाट आवर्स, ठीक है, ये आ गया है, तो इसमें कन्वर्ट हमने कर दिया है। अब देखिए ये जब आ चुका है कि इतना 30 दिन में इतना किलोवाट जो है कंज्यूम करेगा, क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा, यानी जो है रेफ्रिजरेटर इतना कंज्यूम कर देगा। अब इतना कंज्यूम कर देगा तो आपको पता है उसके आगे क्या दिया हुआ है, प्रति रुपया दिया हुआ है ना, कि कितना रुपया वो चार्जेस करेगा। तो आपको अगर हम कॉस्ट हमें कंफर्म करना है, अगर पैसे कंफर्म करना है तो 96 इंटू क्या करेंगे हम 3 रुपीज़ से इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हमारे पास जैसे कि मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना आएगा इस पर 8 आ जाएगा, हाँ ठीक है 28 ठीक है। तो इतना जो है आपका रुपीस आ जाएगा, यानी इतना रुपीस जो है आ जाएगा कॉस्ट टोटल। तो रेफ्रिजरेटर जो है 30 डे में इतना पैसा जो है कंज्यूम करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन सब इतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने कराने की कोशिश किया है, मैंने बहुत आसान तरीक़ा से आपको करवाया है। तो इसमें यही है कि जो आपका श्रेणी क्रम है यानी सीरीज़ है या पैरेलल या पाठ्यक्रम है, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कि आपको सीरीज़ क्रम और पाठ्यक्रम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मिला के दोनों को कंबाइंड करके दे दे, तो इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो पहले आप क्या कीजिएगा, उसको सीरीज़ में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। सीरीज़ को पहले सोल्यूशन कीजिएगा, जब सीरीज सोल्यूशन हो जाए तो पैरेलल का सोल्यूशन कीजिएगा, और इस तरह से जो है क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पेपर है तो उसके लिए आप हमेशा मेरी तरफ से अच्छी दुआएं हैं आपके लिए कि अच्छे से अच्छे करके पेपर में आओ और कभी भी कंफ्यूज ना रहो, ठीक है। एक बार ज़रूर है जो मैंने वीडियो डाले हैं उनको अच्छे से देख लेना और समझ लेना, कोई गलती है कोई मिस्टेक है तो मुझे बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम आपको टैग करने हैं और अच्छे नंबर भी लेने हैं। तो क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना, ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहेगी, ठीक है। और सारे जितने भी एसआई यूनिट मैंने बोला है कि इस एग्ज़ाम के लिए जो इस चैप्टर से जो है इंपॉर्टेंट है वो एसआई यूनिट है, तो सबका एसआई यूनिट जरूर करके जाना, क्योंकि ये चीज़ें पूछ सकता है। और सीरीज और पैरेलल का जो है फार्मूला जरूर एक बार करके अच्छे से चले जाना, ठीक है। इसी के साथ जो है हम अगले वीडियो में अगले जोश के साथ अगले करेंगे, लेकिन आपने जो मेरे साथ इतना टाइम व्यतीत किया, ठीक है, और इतना अच्छा अनुभव करने की कोशिश किया, ठीक है, और समझने की कोशिश किया, इसके लिए धन्यवाद। त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा आपके लिए इसके लिए आभारी रहेगा। आप सदैव जो है इसके साथ जुड़े रहें और आप दूसरे को भी इसके साथ जुड़ने के लिए प्रेरणा दें। हम अगले वीडियो मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।